आज किसान आंदोलन के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और उस बैठक पर यह प्रस्ताव आ सकता है कृषि कानून को वापस लेने का, और उस पर उम्मीद है कि उस पर मुहर भी लग जाएगी। और ये महज औपचारिकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री के कहे पर कैबिनेट मुहर लगा ही देगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो आप लोगों ने कहा कि पहले सरकार इसको वापस तो ले। आज कैबिनेट की बैठक है और उस पर इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी है और उम्मीद है कि मुहर भी लग जाएगी। उम्मीद तो आपको भी होगी। हाँ, उम्मीद है। हाँ। हाँ। तो कृषि कानून अब वापस हो जाएंगे। उसके बाद क्या? एमएसपी है, उसके बाद में उस पर भी गारंटी कानून बन जाए। गारंटी कानून उस पर 750 किसान शहीद हुए, उनको कंपनसेशन। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के दौरान, वे वापसी। अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी। तो ये बहुत से सवाल अभी हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो नारा था कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो अब तो कानून वापस हो रहा है, तो घर वापसी भी हो जानी चाहिए। पुरानी वाला क्यों कर लिया था उन्होंने उसी टाइम पे? 4 डिमांड उस टाइम पे थी। एमएसपी, पुराली पे, बिजली अमेंडमेंट बिल और 3 कानून। जब उस टाइम पे उन्होंने 2 किए तो लोगों ने, प्रेस ने, सबने कहा कि 4 डिमांड थी, 2 मान ली, 50% सरकार ने काम कर दिया। उसको एक बार नहीं आप कहते कि एमएसपी भी पुराना, इसी के साथ में सवाल है। हम तो ये कहेंगे कि जो हम समझते हैं कि एमएसपी की डिमांड तो और पुरानी है। लेकिन एक बात इस बीच में और कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी, उसमें डॉक्टर अनिल घनवट उसके सदस्य थे। उन्होंने तो ये कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया ही नहीं जा सकता। अगर बनाया जाता है तो देश के लिए, किसानों के लिए ये क्राइसिस पैदा करेगा, संकट पैदा करेगा। क्या है वो? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें नियुक्त किया था कमेटी में, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्यों बदलाव लग रहे करने? सुप्रीम कोर्ट की क्यों गरिमा खराब लग रहे करने? वो तो पहले ही इन कानूनों का समर्थन करता था। उनकी जो विचारधारा है वो तो मल्टीनेशनल विचारधारा, उनके और उनके जो गैंग है उनका, उसकी पहले से ही थी। 30-40 साल पहले से उनकी विचारधारा से, जब WTO आया, जब से उनकी विचारधारा यही थी। इन्हीं का तो विरोध हम पिछले 35 साल से कर रहे हैं। 93 में इन्हीं के खिलाफ तो लाल किले पे मीटिंगें हुई थी। ये वही तो गैंग के आदमी हैं। ये तो गैंग के आदमी अभी जगह जगह अभी ये हैं, और ये अभी भी वही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदर है ना, वो बुढ़ापा आ जाए तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता। तो ये वही घनकट, ये बंदर की प्रजाति का है घनकट, वही है ये। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कृषि कानून में अच्छाइयां ही अच्छाइयां थी, कमियां थोड़ी बहुत थी, लेकिन ये किसान नेताओं ने किसानों को बरगलाने का काम किया और इसलिए आंदोलन हो रहा है। अबे बेवकूफ आदमी, पागल आदमी का जो जवाब दे वो भी आधा पागल। तो पागलों का क्या इनका जवाब दे? मतलब ये पूरा देश की जनता कह रही है कि भाई हमारी फसल आधे रेट में बिक रही है। भारत सरकार ने कहा कि 1950 रुपये धान का रेट है, 1100 में बिक रहा। तो नुकसान किसको हो रहा? नुकसान तो किसान को हो रहा है ना। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि इस बीच में 26 नवंबर भी है। हाँ। जब साल भर पूरा होने जा रहे हैं, उसके बाद से 29 को आपने पार्लियामेंट जाने की बात है। हाँ। तो ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेंगे। कब तक आपको लग रहा है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अब तक शायद ही आपको लग रहा होगा कि सरकार इस तरह से कृषि कानून को वापस लेने का फैसला भी करेगी, तो क्या आपको अब ये लग रहा है कि आपकी बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये तो उसी टाइम पे तय हो गया था, जब 11 दौर की बातचीत थी, उसमें ये सारी चीजें तय हुई थी। उसमें जो चीज तय हुई उसको कर दो। उसमें तय हो गया था उस टाइम पे कि 3 कानूनों पे बात हो जाएगी।
एमएसपी पे बातचीत हो जाएगी और जो फैसला आपस में बैठ कर लेंगे धरना समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी। जो भी और मसले हैं वो कमेटी समय समय पे महीने 2 महीने में मीटिंग करती रहेगी और वो बातचीत होती रहेगी। फिर भारत सरकार के साथ में एक लीगल प्रोसेसिंग में वो चीज़ें आ जाएंगी। उसको लागू कर दो, क्यों नहीं कर दे। मैं यही कह रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ कि आपको उम्मीद है कि आपकी जो बाकी मांगे हैं भी सरकार मान लेगी, जल्दी मान लेगी? मान लेगी भाई, मान लेगी। कब तक, क्या उम्मीद है आपको? अरे हम तो बैठे, उम्मीद पे ही तो बैठे। ये 26 जनवरी से पहले पहले सारे काम करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी में तो 1 जनवरी से तो रेट भी दुगने हो जाएंगे ना सब चीज के। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 2022 से आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो भाई दुगनी हो जाएगी, फिर तो लड़ाई दुगने पर शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कह रखा, यार प्रधानमंत्री झूठ बोलता नहीं। अब आपने एक बात फिर बताइए, आपने कहा कि 26 जनवरी के पहले पहले सरकार आपकी बातें मान लेगी। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये इसी में मान लेगी। अभी मान लेगी तो हम कह रहे रुको तो 5-10 दिन, इसी साल में निपटाओगी। ये 1 जनवरी में, क्योंकि 1 जनवरी में तो फसलें दुगने रेट का सवाल आ जाएगा एक नया, वो भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसी साल के भीतर सारे मुद्दे सुलझा लीजिए हो गए। यहाँ से हमें बहुत शांतिपूर्ण प्यार से हमको घर भेजने का काम करेंगे। ये एक बड़ी खबर आप सुन रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि इसी साल के भीतर दिसंबर के भीतर 31 दिसंबर के भीतर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसानों की सारी मांगे मानेगी। क्योंकि 1 जनवरी से तो फसलों के दुगने रेट का सवाल आ जाएगा, एक नई डिमांड आ जाएगी। और वो भी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी। अब प्रधानमंत्री की ने घोषणा कर रखी है तो प्रधानमंत्री अपनी जबान से पीछे कैसे हटेंगे। हमारे जो गेहूं का रेट है वो 4000 रुपये हो जाएगा, जो धान का रेट है वो 3600 रुपये हो जाएगा। तो ये दुगने रेट तो हो ही जाएंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी किसान की। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी तो आवे, 1 जनवरी से ये सब पट के 1 जनवरी से नई डिमांड शुरू हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने कह रखे, जब हमें उम्मीद है कि जब देश का प्रधानमंत्री बगैर कैबिनेट के, बगैर सलाह मशवरे के सबके घोषणा कर फिर उसे लागू करवा सकता है, तो देश का प्रधानमंत्री 2022 में हमारे फसलों के रेट भी दुगने करवाएगा। दोनों में अंतर हो गया। इसे या तो निपटा ले अभी, ये उनकी सहूलियत के लिए बता रहे, या तो निपटा ले अभी, सस्ते में छूट जाएगा पंडा, और नहीं तो पंडा नहीं छूटने लगा। फिर क्या होगा? फिर होगा का आंदोलन रहेगा। अच्छा, लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि अब भले ही ये कह रहे, पहले कह रहे थे कि कृषि कानून वापस लो, अब कह रहे हैं कि एमएसपी दो। दरअसल ये सब बातें तो बहाना है। आंदोलन को तब तक चलाना है जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हट जाए। नहीं, हमारा वो नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। कौन प्रधानमंत्री तो रहेगा ना कोई, ये नहीं रहेंगे, कोई और रहेंगे, कोई और नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। हमारा उससे कोई नहीं। हमारा तो यही कि भारत सरकार उसको लेकर आई, उसको कोई और थोड़ा लेकर आया, कोई व्यक्ति नहीं उसको लेकर आया। भारत सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी लेकर आई। अगर पॉलिसी गलत होगी तो विरोध करने का हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी निपटा लो, सस्ते में निपट जाएगा। फैसला जब हो जाए, जब ठीक है, कर लेना चाहिए सरकार को। तो उम्मीद यही है, और जो उम्मीद राकेश टिकैत ने जताई उस उम्मीद पर उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए कि उम्मीद पूरी हो, और जैसा इन्होंने कहा कि किसान खुशी खुशी घर जाए। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।